हेलो एंड वेलकम टू मेकिजी। मेकिजी में आपका स्वागत है। तो हमारा जो टूर्नामेंट ऐप था वो आज हम हमारा ये सेकंड पार्ट है, ये हम आज कंप्लीट कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि आज कितना दूर कर पाते हैं। तो हमने इससे पहले क्या किया था, हमने एक क्लास क्रिएट किया था। उस क्लास में बहुत सारे मेथड को हमने क्रिएट किया था, जो जो मेथड हमें बार बार यूज़ करना होता है, तो उस मेथड को हमने एक बार ही क्रिएट कर लिया था। और इसी क्लास से हम, ये पब्लिक क्लास है तो इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे हम बार बार कॉल कर लेंगे, जैसे कि नेटवर्क का हो गया, नेटवर्क यानी कि कनेक्शन है या नहीं, शेयर प्रीफरेंस में किसी वैल्यू को स्टोर करना हो या फिर उसे गेट करना हो या फिर टोस्ट शो करवाना हो। तो ये जो नॉर्मल सा मेथड है जो हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है, उसे हमने क्रिएट कर लिया था। और हमारा स्प्लैश स्क्रीन का हमने बस डिज़ाइन किया था, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया था साइन अप प्रोसेस का। तो आज हम साइन अप प्रोसेस का इम्प्लीमेंट करेंगे और ये करेंगे हम फायरबेस से। तो पहले हमने हमारे ऐप से फायरबेस को कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो फायरबेस में हम क्या करेंगे, फायरबेस में हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैंने ये प्रोजेक्ट मान लो कि ये क्रिएट किया है टेस्ट बोल के। तो पहले तो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट सेटिंग, ये प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके नीचे के साइड में ये जो है यहाँ पे हम कहाँ पे गया, ऐड ऐड ऐप करके, ऐड ऐप करके यहाँ पे एंड्रॉयड सिलेक्ट करके हमारे पैकेज नेम को ऐड करके मैन्युअली भी हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है। और यहाँ से गूगल सर्विस जेसन को डाउनलोड करके हमारे ऐप में उसे लाना है। तो इस तरीके से मैन्युअली हम कर सकते हैं। और एक हम कर सकते हैं कि यहाँ पे ही हमें ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे ऊपर साइड में एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर साइड में बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो टूल्स है, वो टूल्स में अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मिडिल के साइड में हम देखेंगे फायरबेस, तो उसे हमने क्लिक किया। तो ये फायरबेस का जितना भी सारा क्या बोलूँ, जितना भी सारा मेथड है या फिर सर्विस है वो यहाँ पे शो करता है। तो फायरबेस के जिस सर्विस को हम यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि हम ऑथेंटिकेशन का यूज़ करना चाहते हैं, उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, तो हम इसे ही इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, आपका खाली नेट कनेक्टेड होना चाहिए और अच्छा खासा स्पीड होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे पहले वाला एक है, पहला स्टेप क्या है कि कनेक्ट टू फायरबेस, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया कनेक्ट टू फायरबेस। हाँ, और उससे पहले और एक चीज़ कि यहाँ पे आपका साइन इन होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो अभी तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस कोने में, तो यहाँ पे ये देखिए मेरा जो अकाउंट है, जीमेल अकाउंट, उसे मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे आप लॉगिन करके रखते हो तो ये नॉर्मली यहाँ से ही किया जा सकता है। अगर नहीं है तो पहले यहाँ पे ऐड अकाउंट में अकाउंट को ऐड कर लेना, उसके बाद आ जाना तो हो जाएगा। लेकिन ये मुझे फायरबेस में लेके जा रहा है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, यहाँ से ही हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। हमें ऑप्शन पूछता है कि किससे कनेक्ट करना है। तो जो भी हो, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, उसके बाद हम ये कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ आप गौर कीजिए, यहाँ पे है ऐड फायरबेस ऑथेंटिकेशन टू योर ऐप। तो ये ईमेल पासवर्ड से ऑथेंटिकेशन करने के लिए हमें कुछ डिपेंडेंसीज को ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते थे, तो जो डिपेंडेंसी यहाँ पे है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट चेंज पे हम क्लिक करते हैं और थोड़ा वेट कर लेते हैं, तो वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए नीचे के साइड में ऐड होना स्टार्ट हो गया है। ग्रेडियल कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट्स, ऊपर के साइड में भी आप देख सकते हैं ग्रेडियल प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइज इन प्रोसेस। तो इसे होने देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा और लगभग से ये कंप्लीट होने को है। तो जब कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे आप देखोगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिपेंडेंसी सेटअप करेक्टली। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी सेटअप हो गया है, तो इसको भी टिक लाना है, कनेक्ट टू फायरबेस को भी टिक लाना है। तो ये हमें ब्राउज़र पे भेजते हैं, तो हम यहाँ से ही कर लेते हैं। तो ये मेरा जो है टेस्ट बोल के, इसी में ही मैं उसको ऐड करूँगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा पैकेज नेम था क्या। तो अगर हम ग्रेडल में चले जाते हैं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा पैकेज नेम जो था, उसे मैं कर लेता हूँ कॉपी com.friendvilla.tournament ऐप कॉपी। तो हमारा जो पैकेज नेम था वो हमें लगेगा। वापस से हम जाते हैं हमारे फायरबेस में, तो कनेक्ट, यस कनेक्ट। तो देखिए यहाँ से ही दे दिया। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली आप
वहाँ से ही हो जाता है, लेकिन अभी शायद कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क का इशू है। अगर अच्छा खासा नेटवर्क रहता है तो वो हो जाता है। तो मैं मैनुअली कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐड ऐप, एंड्रॉयड को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा एंड्रॉयड का ऐप है। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड ऐप हमारा पैकेज नेम देने के लिए बोल रहा है, जो कि मैंडेटरी है, हमें देना ही है। तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ हमारा पैकेज नेम। उसके बाद ऐप का निक नेम दे देते हैं टूर्नामेंट ऐप। ये आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। रजिस्टर्ड ऐप और एसएच, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनएक्सपेक्टेड एरर ऑकर्स, रीजन रिक्वेस्टेड एंटिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओ, तो मे बी ये हो गया है कनेक्ट, इज इट? एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर साइड ये हो चुका है। आ, कहाँ पे? ये हो तो चुका है, लेकिन यहाँ पे तो शो करना चाहिए ना। नहीं हुआ है, लेकिन होना चाहिए था। क्या प्रॉब्लम है? अनएक्सपेक्टेड एरर ऑकर्स, रीजन ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, लेकिन कहाँ पे? अगर होता तो यहाँ पे तो दिखता। यहाँ पे तो कनेक्टेड दिखा रहा है, मतलब कनेक्ट हो चुका है, लेकिन वहाँ पे इज़ नाउ कनेक्टेड टू फायरबेस प्रोजेक्ट, ये देखिए नीचे के साइड में। लेकिन यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा? जो भी हो, यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते। ये कनेक्टेड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा। मैं एक बार दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, शायद दिख जाए। तो जैसे कि मैंने बताया था, वहाँ से ही हो जाता है नॉर्मली। ये देखिए, हाँ ये देखिए 2 ऐप यहाँ पे दिखा रहा है। तभी नहीं दिखा रहा था, तभी नहीं शो कर रहा था। तो यहाँ पे 2 ऐप, ये देखिए ऊपर के साइड में टॉप 20, जो मेरा एक पहला ऐप था। आपने शायद अगर मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो पता होगा, टॉप 20 बोल के मैंने एक ऐप क्रिएट किया था, उसका प्रोजेक्ट का है। और ये अभी हमने जो किया था, ये वाला कॉम डॉट टूर्नामेंट, तो ये कनेक्ट हो चुका है। तो अब हमारे यहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे और एक काम है, वो भी हम एक बार में कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाके ये देखिए, तब नहीं दिखा रहा था, अब दिखा रहा है टॉप 20 ऊपर में, नीचे के साइड में ये। तो यहाँ पे और एक कनेक्ट क्या करना है, और एक सेटअप, ऑथेंटिकेशन में जाना है। ऑथेंटिकेशन में जाके यहाँ पे साइन इन मेथड में जाना है, और यहाँ पे जो ईमेल पासवर्ड वाला है, हम इसी को यूज़ करना है, करना चाहते हैं। तो ईमेल पासवर्ड को हम एनाबल कर देंगे। और नीचे के साइड में ईमेल लिंक पासवर्ड लेस साइन इन, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पासवर्ड नहीं लगेगा। तो हम वो नहीं चाहते हैं। इसको अगर हम टिक कर देते हैं तो वो नहीं होगा। वो खाली ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना होगा। तो वो अगर पॉसिबल हुआ तो कभी और देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एनाबल हो गया। तो हम प्रोसेस को एनाबल कर दिया सक्सेसफुली। तो बस फायरबेस का इतना ही काम है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर के साइड में ये भी कनेक्टेड, नीचे में डिपेंडेंसी ये भी कनेक्टेड, और नीचे के साइड में देखिए यहाँ पे प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे हमें क्या करना है। तो हम एक बाय एक इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक इंटेंस को डिक्लेयर करना होगा, प्राइवेट फायरबेस ऑथेंटिकेशन का एमॉथ। तो इसे हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे आके कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अभी उसके नीचे क्या बोल रहा है कि एमॉथ को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो वो भी हम कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे कर देते हैं इनिशियलाइज। तो इनिशियलाइज भी हो गया। अब हमें एक मेथड का यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने को बोल रहा है, ओवरराइड मेथड। क्या कि ऑन स्टार्ट, यानी कि ऑन स्टार्ट में हम चेक करेंगे कि हमारा जो यूज़र है ये क्या पहले से ही साइन अप यानी कि साइन इन किया हुआ है या फिर नहीं है। अगर है तो उसे हम लॉगिन करने का ऑप्शन देंगे, या फिर उसे हम मेन स्क्रीन में लेके चले जाएंगे। और अगर नहीं है तो उसे हम बोलेंगे कि आप साइन इन करो या फिर आप साइन अप करो। तो ये ऑन स्टार्ट मेथड को हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप कोई से भी कर सकते हो। तो
चलिए ऑन स्टार्ट मेथड को हम इम्प्लीमेंट यानी कि यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्टली यहाँ पर ही कर देते हैं। ऑन क्रिएट मेथड में ही हम चेक कर लेते हैं कि ये यूज़र साइन इन है या नहीं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे हम है तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, या फिर हम इसे रहने देते हैं। हम यहाँ पे पहले दो मेथड को क्रिएट करते हैं, तो एक साइन इन का और एक साइन अप का। तो प्राइवेट वॉइड क्या मेथड का नाम क्या दूँ? SIGN साइन अप, साइन अप ही नाम दे देते हैं, जो भी ठीक है। तो ये और इसके नीचे ही हम कर लेते हैं और एक मेथड प्राइवेट वॉइड साइन इन, साइन इन का, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहाँ पे क्या है, 5 नंबर जो पॉइंट है, साइन इन एग्जिस्टिंग यूज़र। तो जो यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका ये साइन इन प्रोसेस है। तो यहाँ से मैं कर लूँगा इसे कॉपी और इस साइन इन वाले मेथड पे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। और साइन अप का ये ऊपर के साइड में है, ये यहाँ पे, तो इसे भी मैं कर लूँगा यहाँ से कॉपी और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। तो अब इसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई हम कर लेते हैं और एक मेथड भी हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर शायद हमने सब कुछ यहाँ पे हुआ, उसके बाद और एक और सॉरी और लास्ट में क्लोज, ठीक है। अब और इसके बाद और एक हम मेथड और एक क्रिएट कर लेते हैं, या फिर ये मेथड हम यहाँ पे क्रिएट नहीं करते, छोड़ जाने दो। ये हम एकदम से ऊपर में ही या फिर नीचे में ही करते हैं। थोड़ा क्या करूँ क्या ना करूँ कन्फ्यूजन है, तो मैं ये वाला, आप बहुत तरीके से कर सकते हो। इसी प्रयास इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है कि किस तरीके से मैं करूँ। यहाँ पे इज़ SIGN साइन इन, ये हम चेक करेंगे कि ये साइन इन है क्या नहीं। तो इज़ साइन इन, तो ये बोल के और एक मेथड हमने क्रिएट कर लिया और यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे। सबसे आखिर में जो है ये वाले को कॉपी कर लेंगे, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, लाइन चला गया। अब देखते हैं, अगर नहीं आता है तो मुझे बीच में ही रोकना पड़ेगा। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये साइन इन है या नहीं, यूज़र साइन इन है या नहीं। तो ये है वो मेथड। तो पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फायरबेस यूज़र का एक इंस्टेंस क्रिएट किया कि गेट यूज़र। तो यहाँ पे यूज़र को मिल गया और हमने चेक किया कि यूज़र नल है, यानी कि यूज़र है या नहीं। अगर नहीं है इसका मतलब वो साइन इन या लॉग इन नहीं है, और अगर नल नहीं रहा तो मतलब वो साइन इन या लॉगिन है। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर नल नहीं है इसका मतलब वो साइन इन या लॉगिन है। तो अगर लॉगिन है तो हमें क्या क्या चाहिए, उसका नेम चाहिए, उसका ईमेल चाहिए, या अगर फ़ोटो वगैरह अगर आप चाहते हो तो वो, तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी लिया हुआ है। तो इसे हम क्या कर लेंगे, इसे हम हमारे ऐप में ही स्टोर करके रख देंगे ताकि बाद में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं वापस हमारे यूटिलिटी क्लास में जाऊँगा और यहाँ पे हम 2-3 पब्लिक वेरिएबल को लेंगे, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग और इसका नाम होगा यूज़र नेम, NAM यूज़र नेम। उसके बाद और उसके बाद के यहाँ पे कॉमा देके कर लेते हैं, यूज़र ईमेल कॉमा यूज़र DP। और कुछ चाहिए, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र DP, और एक कर लेते हैं यूज़र मोबाइल मोब। अगर नंबर रहा नंबर क्योंकि लगेगा, तो ये चारों चीज़ हम उससे लेंगे। और एक ले लेते हैं हमारे यूज़र का आईडी, यूज़र आईडी, क्योंकि हर एक का यूनिक आईडी होना ज़रूरी है। तो ये हम एक पब्लिक जो
स्ट्रिंग है वो ले लिया, इसे हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर यूज़र रजिस्टर्ड है तो इसका नेम, ईमेल, फ़ोटो ये सब क्या होगा, हमारी ये पब्लिक जो स्ट्रिंग है यहाँ पे स्टोर करके रख देंगे, और जब लगेगा हम इसे कॉल कर लेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या था, हमारा यूटिलिटी क्लास में है और क्या है, डॉट यूज़र नेम इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू ये होगा। ठीक है, अभी लाइन चले आए तो प्रॉब्लम नहीं है। यूज़र ईमेल, तो यहाँ पे यूटिलिटी डॉट यूज़र ईमेल, तो ये यूज़र ईमेल होगा। फ़ोटो यूआरएल, तो यूज़र यूटिलिटी डॉट यूज़र डीपी इक्वल टू फ़ोटो यूआरएल, इसे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं टू स्ट्रिंग, हो गया। यहाँ पे हम नल पॉइंटर को भी ऐड कर देते हैं। ओके, तो और हमने क्या लिया था, और एक मोबाइल नंबर, यूटिलिटी यूज़र मोबाइल और यूज़र डॉट गेट फ़ोन नंबर, और एक लास्ट में हमने लिया था यूटिलिटी डॉट यूज़र आईडी इक्वल टू यूज़र डॉट गेट यूआईडी, यूज़र आईडी। ओके, तो यहाँ पे ये सब हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमने चेक किया पहले कि इफ़ यूज़र इक्वल टू नॉट नल, अगर यूज़र नल नहीं है यानी कि रजिस्टर्ड है, तो हमें ये सब वहाँ पे स्टोर करवा दिया। और स्टोर करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे भेज देंगे मेन स्क्रीन पे, क्योंकि वो लॉगिन है ऑलरेडी। तो मेन स्क्रीन पे भेजने के लिए जो कोड है वो हमने ऊपर यहाँ पे की करके रखा था, तो इसको ही कर लेंगे कट। ठीक है, इसको ही कर लेंगे कट, और हम यहाँ पे लेके चले आएंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 4 सेकंड रखा है, तो इसे मैं कर देता हूँ 3 सेकंड या फिर 2 सेकंड, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, और इसमें 2 सेकंड, यानी कि टोटल कुल मिला के 3-4 सेकंड हो जाएगा। तो ये 2 सेकंड में चले जाएगा हमारे मेन एक्टिविटी में। अगर लॉगिन है तो, साइन इन है तो, अगर नहीं है एल्स, अगर साइन इन नहीं है तो फिर क्या होगा, तो होगा ये इस, यहाँ पे से कर लेते हैं कट, तो फिर पेस्ट। यहाँ पे क्यू, वो क्या ग्लोबली नहीं था, ओ नहीं, तो इसे मैं ग्लोबली कर देता हूँ, लीनियर लेआउट कॉपी प्राइवेट पेस्ट। एक स्प्लैश का था और एक लॉगरेज का था, लॉगरेज। ओके, मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिमूव, यहाँ पे मैं इसे कास्ट कर देता हूँ, क्या, लीनियर। यहाँ पर भी मैं कास्ट कर देता हूँ लीनियर। ओके, तो अब हम जाते हैं। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि ये यूज़र रजिस्टर्ड है, साइन इन किया हुआ है या नहीं। अगर साइन इन किया हुआ है तो नेम, ईमेल, फीमेल को हम वहाँ पे स्टोर कर लेंगे और हम भेज देंगे मेन स्क्रीन पे। और अगर साइन इन नहीं है तो हम जो स्प्लैश स्क्रीन है हमारा, ये जो इसे हम अभी के लिए और नहीं चाहिए, तो इसे हम, ये जो स्प्लैश स्क्रीन है हमारा, इसे हम कर देंगे हाइड, और हमारा जो रजिस्ट्रेशन स्क्रीन था ये वाला इसे हम शो कर देंगे, और इसे हम बोलेंगे कि लॉगिन करो या फिर साइन इन करो। ठीक है, तो यहाँ पे और एक डिज़ाइन हम कर लेते हैं। ये पेज तो शो होगा, लेकिन अगर उसे लॉगिन नहीं करना है, साइन अप करना है, तो यहाँ पे कोई बटन हमने नहीं दिया है, तो और एक बटन हम दे देते हैं कि यहाँ पे ये क्या था, ये था बाय रजिस्टरिंग, ये ओके, तो ये तो रहेगा ही। इसके नीचे और एक हम क्या देते हैं, यहाँ पे हम एक लीनियर लेआउट लेते हैं, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन हम करते हैं वर्टिकल, सॉरी, ओरिएंटेशन करते हैं वर्टिकल, और यहाँ पे हम
एक टेक्स्ट व्यू लेंगे, इसे ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे आई, सॉरी आई नहीं, DON एपोस्ट्रोफी टी, डोंट हैव एन अकाउंट। ये हम लिख देते हैं डोंट हैव एन अकाउंट। और इसके नीचे क्या करते हैं, एक बटन ले लेते हैं, बटन रैप कंटेंट, और इसका टेक्स्ट हम कर देते हैं क्या, रजिस्टर, रजिस्टर। यहाँ पे हम हमारा जो लीनियर लेआउट है उसका ग्रेविटी को सेंटर कर देते हैं, ग्रेविटी सेंटर। तो ये सेंटर में आ गया। तो अब ठीक है, यहाँ पे ऐसा रहेगा। तो अगर कोई लॉगिन नहीं, उसका अकाउंट नहीं है तो लॉगिन तो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे नीचे में जाएगा और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देगा, तो वो रजिस्टर पेज में चला जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। और रजिस्टर्ड पेज में भी वही करना है। तो यहाँ पे मैं बार बार डिज़ाइन नहीं करूँगा, इसको ही मैं चेंज कर दूंगा, ये जो स्ट्रक्चर है इसे ही मैं चेंज कर दूंगा। तो इसके लिए हर एक के लिए हम एक आईडी लिख लेते हैं, आईडी। इसका आईडी ये एक्चुअली है क्या, ये नोट, इसका मैं दे देता हूँ नोट। और बटन का भी एक आईडी दे देते हैं। इसका आईडी क्या रहेगा, इसका आईडी रहेगा CHANG, चेंज। आप अपने हिसाब से जो भी कुछ रख सकते हो। तो मैं इसे अभी यहाँ हाइड नहीं करता, क्योंकि इसे देख देख के ही हम वहाँ पे रजिस्टर लॉगिन वाला प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने और दो चीज़ को ऐड किया है, एक नोट और एक नोट टेक्स्ट व्यू जिसका आईडी है नोट, और एक बटन जिसका आईडी है चेंज। तो वो भी हम यहाँ पे पहले उसे ले लेते हैं, और इन सब को हम बाहर पे ही प्राइवेट एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट किसका, ईमेल का, एक ईमेल पासवर्ड का, कॉन्फर्म पासवर्ड का, एडिट टेक्स्ट और कुछ नहीं है। तो ये तीनों, और टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू पहले से ही तो एक है टर्म का, TERM टर्म का, और अभी एक हमने लिया क्या, नोट का, नोट का ये दो। और बटन, बटन हमने क्या क्या लिया था, एक तो सबमिट का, SUBMIT सबमिट का, और एक अभी लिया चेंज का, CHANGE चेंज का। ठीक है, यहाँ पे इन सब को कर देता हूँ डिलीट। ओके, तो अभी इन सब को अगर कास्ट करने जाऊंगा तो कास्ट भी कर देता हूँ। ये है एडिट टेक्स्ट, तो इसको ही मैं कर लूँगा यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। ये हो गया हमारा बटन, बटन। और ये जो है ये है टेक्स्ट व्यू, और एक टेक्स्ट व्यू क्या है, चेंज का, चेंज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय id डॉट चेंज। ओ सॉरी, चेंज तो बटन था, नोट, 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 और बटन था चेंज, चेंज बटन फाइंड व्यू बाय id डॉट चेंज। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ हो गया। अब हम जाते हैं, तो यहाँ पे क्या, अगर यूज़र ये लॉगिन नहीं है तो, लॉगिन है, सॉरी लॉगिन है, तो ये सब ईमेल नेम पासवर्ड वगैरह सब हमारे यहाँ पे सेव हो जाएगा।
और वो मेन एक्टिविटी में चला जाएगा। और अगर नहीं है तो स्प्लैश स्क्रीन जो था वो विजिबली फॉल्स हो जाएगा, यानी कि उसे नहीं दिखेगा और लॉगिन रजिस्टर्ड का विजिबल होगा। तो लॉगिन रजिस्टर्ड का विजिबल होगा मतलब ये वाला दिखेगा। तो अभी ये वाला का करते हैं, मतलब वो लॉगिन है, रजिस्टर्ड है, तो वो लॉगिन करेगा। तो लॉगिन सिस्टम के लिए हमने क्या किया है, तो इसे, ये तो एक मेथड है, इस मेथड को हम कहाँ पे कॉल करेंगे, इस मेथड को हम एकदम से यहाँ पे कॉल करेंगे ऑन क्रिएट में। तो यहाँ पे हम उसको कॉल कर लेंगे इज साइन इन, सॉरी उससे पहले हम चेक करेंगे नेटवर्क को। यूटिलिटीज इज कनेक्टेड दिस, अगर कनेक्टेड है तो फिर ये साइन इन वाला चेक करेगा, और अगर कनेक्टेड नहीं है एल्स तो फिर उसे बताएगा कि तुम पहले नेट को ऑन करो। तो यूटिलिटीज टोस्ट 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 सो टोस्ट, एक टोस्ट शो करेंगे कि नो कनेक्शन फाउंड, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया साइन इन का। अब साइन इन जैसे ही चेक करेगा, सब चेक करेगा, साइन इन है तो ठीक है, मेन स्क्रीन में चला जाएगा, अगर नहीं है तो लॉगिन रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, जो कि पहले है लॉगिन का, साइन इन का। तो अगर साइन इन कोई करता है तो यहाँ पे साइन इन और लॉगिन, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, ईमेल, सॉरी यहाँ पे उससे पहले स्ट्रिंग ई आई डी, क्योंकि ईमेल पहले से ही नाम दिया हुआ है तो हम यहाँ पे दे देते हैं ई आई डी, स्ट्रिंग ई आई डी इक्वल टू ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो वहाँ पे जो टेक्स्ट रहेगा ईमेल का वो लेगा, और स्ट्रिंग पास तो पहले से ही है तो यहाँ पे हम पासवर्ड पूरा लिख देते हैं, पासवर्ड इक्वल टू पास डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम पास करेंगे ई आई डी। अब ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम कर लेते हैं कास्ट, सॉरी कास्ट नहीं, क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं, नल का क्लास इंपोर्ट कर लेते हैं, टास्क का भी इंपोर्ट कर लेते हैं, अनकम्प्लीट लिसनर, तो सबका इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे लॉग हमें नहीं चाहिए तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, ये सब लॉग का नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेगा साइन इन में, और उससे पहले और एक चीज़, अगर कोई ना डाला हो तो, यानी कि ईमेल और पासवर्ड ब्लैंक रहा तो वो भी तो हमें चेक करना है कि ईमेल और पासवर्ड ब्लैंक है कि नहीं उस वो बॉक्स। तो इफ़, यहाँ पे नहीं, पहले हम ले लेंगे उसके नीचे यहाँ पे, इफ़ ई आई डी इक्वल टू ब्लैंक, अगर ब्लैंक रहा तो हम करवाएंगे टोस्ट, एक टोस्ट को शो करवाएंगे। तो उसके लिए यूटिलिटी डॉट शो टोस्ट दिस, और टोस्ट क्या शो करवाएंगे, टोस्ट शो करवाएंगे फिल ऑल, फिल ऑल, ऐसा ही। और यहाँ पे और एक चीज़ दे देते हैं, एंड अगर पासवर्ड भी ब्लैंक रहा, ये दोनों दोनों में से कोई भी सा अगर ब्लैंक रहा तो ये शो करवाएगा।
सॉरी यहाँ पे एन नहीं होगा, और होगा। ओके, कोई भी अगर ब्लैंक रहा तो ये शो करवाएगा, और अगर ब्लैंक ना रहा, ठीक है, इफ एल्स मैंने उल्टा लिख दिया था, सॉरी। तो यहाँ एल्स इफ, अगर, अब हम चेक करेंगे ईमेल को कि वो सही ईमेल डाला है या नहीं। तो ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है? ईमेल का स्ट्रक्चर होता है कि कंटेंट देखेंगे क्या कंटेंट है कि नहीं, ये जो ईमेल का साइन रहता है @ ये है क्या नहीं। अगर ये है तो मतलब ईमेल सही है। और क्या रहेगा, एक डॉट वो रहेगा। हम चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे एंड करके, एंड EID कंटेंट्स डॉट। क्योंकि जब भी हम कोई ईमेल लिखते हैं तो ईमेल तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, हमारा जीमेल हो गया, हमारा याहू मेल हो गया, हमारा रेडिट मेल हो गया, जो भी हो। लेकिन जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, ये @ वाला साइन और ये डॉट वाला साइन, ये दोनों रहेगा ही रहेगा। तो हम इस दोनों से ही चेक करेंगे कि ये दो है या नहीं। अगर है तो सही है, और अगर नहीं है तो यहाँ पे हम कर देते हैं अगर नहीं है ये दोनों, तो क्या करेगा, तो बता देगा कि ये वैलिड ईमेल नहीं है। इसके लिए भी हम एक पोस्ट शो करवाएंगे। इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। खाली जो लिखा हुआ है उसे हम चेंज करके क्या बोल देंगे, ENTER, एंटर ए वैलिड ईमेल, एंटर ए वैलिड ईमेल। तो ये हम बता देंगे। और कुछ चेक करना है, अगर आप चाहो तो पासवर्ड के भी लिए रख सकते हो, वो भी मैं कर देता हूँ। एल्स इफ पासवर्ड का लेंथ हम देख सकते हैं कि कितने लेंथ का है। इफ एल्स पासवर्ड डॉट लेंथ, कहाँ पे गया लेंथ, मैं ये देखिए अभी मिला लेंथ। लेंथ क्या हुआ, अगर छोटा हुआ, किससे छोटा हुआ, 6 से, तो बताएगा कि मिनिमम 6 लेंथ। और अगर उससे बड़ा हुआ या फिर 6 हुआ तो कुछ नहीं बोलेगा, अगर 6 से छोटा हुआ तो बोलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे भी एक टोस्ट शो करवा देता हूँ, और टोस्ट में क्या बोल देता हूँ, मिनिमम पासवर्ड लेंथ इज 6। तो ये सब कुछ चेक कर लेगा कि सब फिल है क्या नहीं, ईमेल वैलिड है क्या नहीं, पासवर्ड वैलिड है क्या नहीं। यहाँ पे आप और भी लॉजिक लगा सकते हैं हर तरीके से देखने के लिए। तो जो नॉर्मल रहता है मैंने वो सब चेक कर लिया है। तो अगर ये सब कुछ सही रहा तो ही उसे लॉगिन करने को देगा। अगर सब सही रहा, एल्स क्या होगा, ये लॉगिन वाला सिस्टम काम करेगा। ठीक है, तो लॉगिन वाले सिस्टम में तो हम ईमेल ID पासवर्ड को भेज दिए। अगर सक्सेसफुल हो गया तो क्या करेगा, सक्सेसफुल हो गया तो वही सिस्टम, ये जो नीचे है, ये इन सब को वहाँ पे स्टोर कर देगा और मेन स्क्रीन पे लेके चले जाएगा। तो इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, और कर देता हूँ यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पे टाइम को और भी घटा देता हूँ। यहाँ हमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, और यूज़र नॉट नाल, तो एक्सेप्ट कर देते हैं। ये हो गया। और एल्स पार्ट में हम टोस्ट शो करवा देंगे। अगर रजिस्ट्रेशन साइन इन में कुछ प्रॉब्लम रहा, ईमेल पासवर्ड गलत डाल दिया या फिर कुछ, तो वो जो भी करेगा उसे हम बता देंगे टोस्ट के जरिए कि आपने ऐसा कुछ कर दिया है, तो ऑथेंटिकेशन फेल्ड। इसको ही हम कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और ये सबको डिलीट। यहाँ पे स्प्लैश एक्टिविटी लॉसेस हो गया। तो साइन इन का प्रोसेस भी हो गया। ठीक, तो ये साइन इन कब होगा, साइन इन होगा, ये जो शो हो गया
ये वाला पेज जब शो हो गया तो जब कोई लॉगिन पे क्लिक करेगा तो वो मेथड कॉल होगा। तो ये लॉगिन का जो आईडी है वो क्या है, वो है सबमिट वाला आईडी। तो सबमिट यहाँ पे इसके लिए हमें और एक चीज़ को चेक करना होगा। शायद आपको ये समझने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैं एक ही चीज़ में बहुत कुछ कर रहा हूँ। या आप अलग अलग से भी कर सकते हो, अलग लॉगिन पेज, अलग रजिस्ट्रेशन पेज। तो वो और भी दिक्कत वाली बात है। वो दिक्कत वाली बात है मतलब वो तो समझने में आसानी होगा, लेकिन वो बहुत सारा एक्टिविटी क्रिएट करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक ही एक्टिविटी में सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो शायद आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो। तो यहाँ पे मैं प्राइवेट एक स्ट्रिंग लूँगा। तो स्ट्रिंग का नाम मैं दूंगा टाइप, क्योंकि हम ये जो स्टाइल है, ये जो स्क्रीन है, एक ही स्क्रीन में हम लॉगिन भी करवा करवा रहे हैं और साइन अप भी करवा रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि अभी यूज़र लॉगिन कर रहा है या फिर साइन अप कर रहा है। तो उसके लिए ही यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया टाइप, ठीक है। और जब भी शो होगा ये वाला पेज, ये वाला पेज जब भी शो होगा तब क्या शो होगा, पहले ये लॉगिन का ही शो होगा। तो अगर यहाँ पे शो होता है तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग को टाइप स्ट्रिंग को क्या बोल देंगे कि टाइप है लॉगिन, ठीक। और यहाँ पे हमारा जो सबमिट बटन है, उस सबमिट बटन पे हम क्या करेंगे, सबमिट बटन पे हम ऑन क्लिक लिसनर को ऐड करेंगे। ऑन क्लिक लिसनर को ऐड करने से क्या होता है, उसे जब कोई क्लिक करता है तो वो परफॉर्म करता है कि किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो सॉरी, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो जब भी इस बटन को कोई क्लिक करेगा तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, यही बटन लॉगिन पे भी क्लिक होगा, यही बटन साइन अप पे भी क्लिक होगा। तो अभी तो लॉगिन है, तो यहाँ पे हमें बस चेक कर लेना है इफ़ कि ये किस टाइम क्लिक हो रहा है। इफ़ हमारा जो टाइप है वो इक्वल टू क्या है, लॉगिन है। अगर हमारा टाइप लॉगिन से मैच करता है मतलब ये लॉगिन के लिए इस बटन को क्लिक किया गया है। तो कौन सा वाला मेथड कॉल होगा, तो ये साइन इन वाला मेथड कॉल होगा। तो यहाँ पे हम साइन इन वाला मेथड को कॉल कर लेते हैं, साइन इन, ठीक। चलिए, इतना दूर तो हो गया। तो अब साइन इन वाला हो जाएगा, साइन इन तक कंप्लीट होगा। लेकिन अभी मान लो कि कोई यूज़र है जो साइन लॉगिन रजिस्टर ही नहीं किया, तो उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो वो कौन से वाले बटन पे क्लिक करेगा, ये नीचे वाले बटन पे क्लिक करेगा कि डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर। तो ये वाले बटन को क्लिक करेगा। तो ये वाला बटन का आईडी क्या है, चेंज। तो जब चेंज पे क्लिक करेगा, यहाँ पे ये देखो है चेंज, तो यहाँ पे नीचे के साइड में हम चेंज पे भी ऑन क्लिक लिसनर को ऐड करते हैं। तो चेंज सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पे जब ऑन क्लिक लिसनर ओके, जब इस वाले बटन पे क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। चेंज मतलब यहाँ पे पहले मैं ये कर देता हूँ, पहले जो टाइप होगा, टाइप होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉगिन था वो इक्वल टू हो जाएगा रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। ओके, अब सॉरी, यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये जो बटन है, ये बटन हम दो तरीके से यूज़ करेंगे। जब लॉगिन वाला सिस्टम हो तो इस बटन पे क्लिक करके हम रजिस्टर्ड वाले सिस्टम में जाएंगे। जब हम रजिस्टर्ड वाले सिस्टम में होंगे तो इसी बटन को क्लिक करके हम लॉगिन वाले सिस्टम में जाएंगे। तो यहाँ पे, यहाँ पर भी हमें चेक करना है कि ये जो चेंज वाला बटन कब क्लिक हो रहा है। तो इसी को मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी, और यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। तो अगर टाइप इक्वल टू लॉगिन रहा, यानी कि हम लॉगिन रहते इस बटन पे क्लिक करते हैं, यानी कि हम रजिस्टर्ड वाले में जाना चाहते हैं। तो इसे मैं कर लूँगा कट और यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। तो अब टाइप हो जाएगा रजिस्टर, टाइप रजिस्टर हो गया। तो यहाँ पे ईमेल पासवर्ड और एक कॉन्फर्म पासवर्ड के लिए नीचे हमने लेके रखा था, वो अभी हमने हाइड करके रखा है, उसे हम क्या कर देंगे, ये देखिए कॉन्फर्म पासवर्ड, उसे हम कर देंगे विजिबल। तो यहाँ पे जो हमारा सी पासवर्ड है उसका विजिबिलिटी को हम कर देंगे सेट विजिबिलिटी को कर देंगे हम विजिबल, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, विजिबल हो गया। यहाँ पे हमारा जो बटन है उसमें क्या लिखा हुआ है, लॉगिन। तो बटन का जो
टेक्स्ट है उसे भी हमें चेंज करना है। तो जो सबमिट बटन का जो टेक्स्ट है, सेट टेक्स्ट, तो उस टेक्स्ट को हमें किससे चेंज करना है? हमें चेंज करना है रजिस्टर। तो अब वो लॉगिन वाला टेक्स्ट हट जाएगा, हो जाएगा रजिस्टर, जो शायद है कैपिटल लेटर में। तो इस यहाँ पे भी मैं सब कुछ कैपिटल कर देता हूँ, रजिस्टर। ओके, तो ये टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या करना है? और यहाँ पे नीचे के साइड में ये वाला है कि बाय रजिस्टरिंग यू एक्सेप्ट आवर टर्म्स एंड कंडीशन, वो अभी लॉगिन है इसीलिए हाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे अब उसे भी शो करना है, टर्म को भी शो करना है। तो यहाँ पे टर्म डॉट सेट विजिबिलिटी को कर देना है विजिबल। तो ये भी विजिबल हो गया, ये विजिबल हो गया। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है डोंट हैव एन अकाउंट और ये रजिस्टर, इसको चेंज करना है क्योंकि अभी हम रजिस्टर्ड वाले सेक्शन में है। तो इसे हम क्या कर देंगे? आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो इस टेक्स्ट को चेंज करके क्या करेंगे? जो नोट है, वो नोट का जो टेक्स्ट है उसको हम कर देंगे, सॉरी कैपिटल में, आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, मेरा पहले से ही अकाउंट है। ठीक है, ये कर दूंगा। और यहाँ पे जो रजिस्टर है, यहाँ पे इस टेक्स्ट को हम कर देंगे क्या? लॉगिन। तो वो जो चेंज का टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को हम कर देंगे, ये एक बार देख लेते हैं कैपिटल में है, हाँ सब कुछ कैपिटल में है, तो हम कर देंगे लॉग इन। अब सही है, हो गया सब, जो हाइट था वो विजिबल हो गया, ये सब कुछ चेंज हो गया रजिस्टर के लिए। तो हम वापस जाते हैं, रजिस्टर के लिए सब कुछ चेंज हो गया। अब हम रजिस्टर्ड वाले सिस्टम को ठीक करते हैं। तो रजिस्टर में भी यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि हमें ब्लैंक वाला तो सब चेक करना ही है कि ब्लैंक है क्या नहीं। तो ये ईमेल गया, पासवर्ड गया, इसे ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि हमारा कॉन्फर्म पासवर्ड को भी देखना है कि वो ब्लैंक है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड के आगे एक सी लगा देता हूँ, तो कॉन्फर्म पासवर्ड, तो इसे भी देखना है चेक है क्या नहीं। और कुछ नहीं, यही 3 चीज़ हम फिलहाल के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं और एक और लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सी पासवर्ड इक्वल टू ब्लैंक। तो अगर ये तीनों में से कोई भी सा ब्लैंक रहा तो ये बोल देगा कि फिल ऑल, और ईमेल अगर वैलिड ना रहा तो बोलेगा इंटर ए वैलिड ईमेल, और पासवर्ड अगर 6 से कम रहा तो बोलेगा मिनिमम पासवर्ड लेंथ इज 6। और एक चीज़ यहाँ पे चेक करना होगा, जो कि है एल्स इफ, जो क्या है, जो है जो क्या है, जो ये पासवर्ड और कॉन्फर्म पासवर्ड है वो दोनों सेम है क्या नहीं। तो पासवर्ड इक्वल टू सी पासवर्ड, सॉरी क्या आ गया, सी पासवर्ड। अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर सही है, अगर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, देन हम और एक टोस्ट शो करवाएंगे कि क्या पासवर्ड नॉट मैच, पासवर्ड नॉट MATCHED मैच्ड। ओके, ये चेक कर लिया हमने। अब अगर ये सब कुछ कंडीशन सही रहा तो हम उसे साइन अप करने देंगे। तो साइन अप वाला यहाँ पे हम क्या क्या लेंगे, ईमेल आईडी और पासवर्ड। यहाँ पे जो लॉगिन वाला सिस्टम है उसे हमें नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, यहाँ पर भी ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर सक्सेसफुल हो गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, तो हम क्या कर देंगे, हम डायरेक्ट उसे
मेन स्क्रीन पे भेज सकते हैं, या फिर हम साइन अप के बाद उसे लॉगिन करने को बोलते हैं। लेकिन हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि रजिस्टर के साथ साथ ही हमें सब कुछ मिल जा रहा है और रजिस्टर सक्सेसफुल हो जा रहा है, तो हम उसे डायरेक्ट भेज देंगे हमारे मेन स्क्रीन पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो है इसको हम कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। उसके अलावा और एक चीज़ हम करते हैं, यहाँ पे हमने बताया नहीं कि लॉगिन सक्सेस है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल रहा, तो ये भी हम उसे एक टोस्ट के ज़रिए बता देते हैं कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया वो सक्सेसफुल है। उससे पहले इस वाले टोस्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर रजिस्ट्रेशन फेल्ड रहा तो कुछ तो बताना पड़ेगा, तो बताएगा कि ऑथेंटिकेशन फेल्ड, यानी कि कुछ प्रॉब्लम है। और अगर सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पे हम एक टोस्ट शो करवा देंगे कि ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, SUCCESSFUL, या फिर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन को हम कर देते हैं सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ओके, तो ये हो गया। तो ये वाले मेथड को हम कब कॉल करेंगे, इसी बटन क्लिक पे, सबमिट वाले बटन क्लिक पे। लेकिन एल्स इफ, अगर हमारा जो टाइप है वो किससे मैच किया, वो रजिस्टर से अगर मैच किया तो ही हम उसको कॉल करेंगे। रजिस्टर, सॉरी, साइन अप हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे किसी ने चेक करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दिया, तो वो उस वाले सेक्शन पे चला गया, रजिस्टर्ड वाले पेज में। लेकिन उसे रजिस्टर नहीं करना है, उसे लॉगिन करना है, तो उसे वापस आना है। तो फिर वो क्या करेगा, ये सब चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे वो लॉगिन पे वापस क्लिक करेगा। तो सब कुछ रजिस्टर्ड वाला सिस्टम हट के लॉगिन वाला सिस्टम आना चाहिए। तो उसके लिए वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे जो चेंज वाले पे दोबारा क्लिक करेगा, तो पहले जब लॉगिन रहेगा तो रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम आ जाएगा। लेकिन एल्स इफ, अगर टाइप इक्वल टू रजिस्टर, अगर टाइप इक्वल टू रजिस्टर रहा तो वापस से लॉगिन वाले सिस्टम में जाना पड़ेगा। लॉगिन वाले सिस्टम में जाने के लिए क्या होगा, टाइप इक्वल टू लॉगिन, उसके बाद सी पासवर्ड, इसी को मैं कर लेता हूँ, इन सबको कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, लेकिन सब कुछ अलग होगा। ये हो विजिबल, यहाँ पे होगा गॉन, यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा लॉगिन। ये टर्म विजिबल है, ये हो जाएगा गॉन। और ये आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके बदले डोंट हैव एन अकाउंट, ये वाला टेक्स्ट आ जाएगा। और इस लॉगिन की जगह आ जाएगा रजिस्टर। तो अब हो गया ठीक। तो ये रहा हमारा साइन अप लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट। तो आज हम और कुछ नहीं करेंगे, बस इसमें ही बहुत टाइम लग गया। तो एक बार मैं शुरू से समझा देता हूँ कैसे क्या करना है। हम मैन्युअली फायरबेस को अपने ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से टूल में जाके फायरबेस को सिलेक्ट करके हम कर सकते हैं। जिस तरीके से भी आप करें वो आपकी मर्ज़ी। मैंने दो तरीके ही बताए हैं, और कैसे करना है वो भी बताया है। यहाँ पे कुछ अनयूज्ड क्लास है, उसे मैं ऑप्टिमाइज़ कर लेता हूँ। ओके ठीक है। तो उसके बाद हम क्या क्या मेथड क्रिएट किए, एक मेथड क्रिएट किया चेक करने के लिए कि वो साइन इन है या नहीं। यहाँ पे अगर साइन इन है तो सीधा मेन स्क्रीन में चला जाएगा, अगर साइन इन नहीं है तो स्प्लैश स्क्रीन हट के रजिस्ट्रेशन स्क्रीन दिख जाएगा, लॉगिन रजिस्ट्रेशन स्क्रीन दिख जाएगा। तो पहले लॉगिन स्क्रीन दिखेगा। अगर लॉगिन करता है तो लॉगिन के लिए ये सिस्टम पहले चेक करेगा कि ईमेल पासवर्ड डाला है कि नहीं, और वो सही है कि नहीं। उसके बाद वो लॉगिन करने को देगा। अगर लॉगिन सक्सेसफुल रहा तो वो मेन स्क्रीन पे चला जाएगा। अगर लॉगिन कुछ प्रॉब्लम आया तो उसे बता देगा कि ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम है। तो ये हो गया। अगर लॉगिन नहीं करना चाहता है, पहला यूज़र है, रजिस्टर करना चाहता है, तो वो यहाँ पे चेंज सिस्टम में जाके
वो सिस्टम चेंज करके वो लॉगिन रजिस्टर्ड वाले पेज में चला जाएगा और रजिस्टर्ड वाले पेज में ही सब कुछ डालेगा, तो चेक कर लेगा कि सब कुछ डाला है या नहीं और सब कुछ सही है या नहीं। तो अगर सब कुछ सही रहा तो उसे लॉगिन करने को रजिस्टर करने को दे देगा। अगर रजिस्टर सही रहा तो मेन पेज में चला जाएगा, अगर रजिस्टर सही ना रहा तो उसे बोल देगा कि ऑथेंटिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है। तो यही है हमारा कोड। तो और हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा नेटवर्क कनेक्शन है या नहीं। अगर नहीं है तो हम बता देंगे नो कनेक्शन फाउंड, अगर है तो उसे हम आगे का प्रोसेस करने देंगे। तो ये हो गया हमारा लॉगिन, साइन अप, रजिस्ट्रेशन का सब कुछ कंप्लीट। तो उसके बाद हम हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम क्या देखेंगे, हमारा जो मेन रहेगा वो हम देखेंगे। उसके बाद का मैच को शो करना, क्रिएट करना, वो सब डिज़ाइन वगैरह, तो इसे तो मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि हाइड ही रहेगा और ये वाला दिखेगा स्प्लैश स्क्रीन वाला पहले। तो ये हुआ। तो ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। और यहाँ आज जो कोड किया है ये मैं आज तो टाइम लग गया, लेकिन कोड मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। फिलहाल ये स्प्लैश स्क्रीन का कोड किया है। तो ठीक है, ये भी मैं दे के रखूँगा, आप मैं किसी ऐप में ही ले लेना, वहाँ से ही आपको ये कोड भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारा अगले वीडियो में।